अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इरावन रखा गया। भविष्य पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव कन्या उलूपी और अर्जुन के मिलन से पुत्र रूप में प्राप्त हुआ था। नागराज की पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। ऐरावत वंशी कौरव नाग ने अपनी बेटी उलूपी को अर्जुन को सौंप दिया। तदुपरांत अर्जुन ने उस कन्या को भार्या रूप में आदर पूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार इरावन पुत्र पैदा हुआ। इरावन सदैव अपनी मातृ कुल में ही रहा और वहीं उसका लालन पालन पोषण हुआ। जब वह बड़ा हुआ, इरावन भी अपने पिता अर्जुन के समान बलवान, सत्यनिष्ठावान, रूपवान और बुद्धिमान था। अब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इरावन से विवाह क्यों किया। मान्यता के अनुसार युद्ध में इरावत ने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दी थी, परंतु मरने से पहले उसकी दिली इच्छा थी कि उसकी शादी हो। लेकिन यह जानकर कोई भी लड़की विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावत से विवाह किया। इतना ही नहीं, इरावत के मरणोपरांत एक पत्नी की तरह पति के मरने पर विदा करते समय विलाप भी किया। पूरी शिद्दत से पति धर्म निभाया। महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावन का अवंती के राजकुमार बिंद और अरविंद के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों भाइयों के साथ अकेले युद्ध करते हुए अर्जुन पुत्र इरावन ने अपने पराक्रम से दोनों भाइयों को परास्त कर दिया था और फिर कौरव सेना का संहार करना आरंभ कर दिया था। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और भारी सेना से चारों तरफ से घिरे हुए शत्रुओं का संताप देने वाले हर्षित होकर इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर प्रत्युत्तर दिया। इस युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इतना ही नहीं, उसने शकुनी के 6 पुत्रों का भी वध कर दिया था। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर भागा हुआ राक्षस ऋषि श्रंग के पुत्र अलम्बुस के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीमसेन का पुत्र बन बैठा था। ऐसे में अलम्बुस ने इरावन से युद्ध किया। दोनों में घोर मायावी युद्ध हुआ और अंत में अलम्बुस ने इरावन का वध कर दिया। इरावन को युद्ध क्षेत्र में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र घटोत्कच बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसने भीषण रूप धारण कर प्रज्वलित त्रिशूल लेकर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र के साथ कौरव सेना का संहार करने लगा। उसने दुर्योधन और द्रोणाचार्य से भीषण युद्ध किया। भीमसेन और घटोत्कच ने भीषण युद्ध करते हुए धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का उसी दिन वध कर इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में किन्नरों द्वारा इरावन की पूजा की जाती है। साल में एक दिन ऐसा आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर और अपने जूड़े को चमेली के फूल से सजाकर भगवान इरावन से विवाह करती हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन का होता है। अगले दिन उनके मौत के साथ ही यह वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महाभारत युद्ध में इरावन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हजारों किन्नर गांव में एकत्रित होते हैं और जहां वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शामिल होकर शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।